मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत, मेरा काम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरा काम उलमाए अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी जिंदगी का तुझसे नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, नहीं अर्शो फर्श पर ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबी। तैबा ही को काबे मकसद कहिए, तैबा ही को काबे मकसद कहिए। ढेलीजे नबी सल्लम को संग अस्वद कहिए। हक अदा करना है अगर हक ताला का तो दिल से एक बार या मोहम्मद कहिएगा, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना नबीना शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना हबीबना नबीना शफीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है। करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है। तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद किसी भी शय की कमी नहीं है। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शामीन इज़्ज़ाम, बुज़ुर्गों, अजीज़ और दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का यहाँ पे बहुत ही बड़ा फज़ल एहसान है कि उसने हमें आलमे अदम से आलमे वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदारे मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में हमें भेजा। ये भी बड़ा करम किया कि उसने हमें आज हालत ईमान और तंदुरुस्ती के साथ इस नूरी महफिल में, एक अल्लाह वाले की महफिल में शिरकत करने की तौफीक हिदायत से भी नवाजा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पेशतर आप हजरात ने उलमाए किराम से तफसीली बयानात समात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में मुदल्लल और मुफस्सल आपने तकरीर को समात की है। अब इस फ़कीर को भी कुछ गाने का मौका मिल रहा है, यानी जिसका खाना उसका गाना। इस वास्ते थोड़ा हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाते हैं, गौस ख्वाजा का खा रहे हैं, इस फ़कीर को भी गाने का ज़रा मौका मिला। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में खैरुल उम्मत बनाकर भेजा। हम खैर हैं, बेहतरीन उम्मत है सरकार की। अब हमें क्या समझ रहे हैं, हम जो
नमाजा पढ़ को हुआ क्या कि ले समझ रहा ही नहीं। मैं जो खैर हुआ बहुत इबादत करा ले वहाँ मैं रोजे रखा ले, जिक्र करा ले, तिलावत करा ले, छिले छट्टे करा ले, इसके वास्ते मैं खैर कया। इन्हें अपनी खैरियत और अपने को खैर कैसा समझ रहा है? आमाल की बुनियाद पर अपने को खैर समझ रहा है। हम जो खैर समझ रही आमाल की बुनियाद पर नहीं, आमाल की बुनियाद को खैर समझने का रहा तो हमसे भी पहले एक मखलूक थी, आदम और आदमियत से पहले, बशर और बशरियत से पहले शैतान भी था, मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का उस्ताद था, नहीं कहा जन्नत में झूले झूलता था। इतना सब कुछ रखो भी कमबख्त खैर नहीं हुआ। फरिश्तान पढ़ाता था बा, क्या फरिश्तान पढ़ाना मामूली बात है? इन्हें नारी फरिश्ते नूरी, आदम खाकी, फरिश्ता नूरी बा, नूरी मखलूक, हमें खाकी, शैतान नारी। इन्हें नारी हो को नूरी को क्या पढ़ाया आग तो नहीं, क्या बाप पढ़ाया ना बाबू ने? फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत में झूले भी झूलता था, अमल क्या की था? नमाज़ पढ़ता था अगर मैं हैकत नहीं बोल रहा। कौन तो भी बोलेगा क्या हजरत शैतान को ईमान वाला है क्या? अगर तो है नहीं बोल रे था, कई कुछ है कहने की बहुत फिक्र हो रही है ना। आगा तो था बा, उन्हें भी था, इबादत करता था, लेकिन इतनी इबादत कर को भी आमाल रखो भी खैर नहीं हुआ। हम जो खैर हुए हैं ना अमाल की बुनियाद पर, ना इबादत की बुनियाद पर, ना सखा खैरात की बुनियाद पर, हम जो खैर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका की गुलामी की निस्बत से खैर हुए हैं। मेरे सरकार की गुलामी की निस्बत है जिससे हमें खैर हुए। नाज हमें अपने आप को नहीं करना, निस्बत रसूल को नाश करना, निस्बत मुस्तफ़ा को नाश करना मेरे सरकार पर। क्या बा हम खैर ऐसा हुए? क्या हजरत ऐसा बोल रही ना हो बा, हम खैर करता हमें बेहतरीन अपने आप से नहीं बा। वो कैसा हजरत? जरा डीप बोलती क्या कहा? क्या रे डीप बोलना तुझे? देख बा हमें अलग, शैतान अलग, शैतान नारी। उन्हें आज भी हमारे दिला में वसवसे डालता है, डालता क्या नहीं बा? डालता। ऐसे ऐसे जगह आता उन्हें कौन नहीं पहुंच सकता, उन्हें वहां आता। कहाँ आता हजरत? उन्हें नमाजा पढ़ने के वास्ते क्या बोलता? नमाजा पढ़ता तो पढ़ भागता, नहीं रोकता। मैं भी कर को आया इसलिए आ गता। नमाजा पढ़ता पढ़, जिक्र करता कर, सब कर, लेकिन एक मेरी शर्त है गता। क्या हुआ? शैतान की शर्त क्या है? उन्हें क्या बोलता? इबादत सब कर, तरीका मेरा रहना गता। तो अपने तरीके से इबादत करे तो नहीं चलता, वह मेरे तरीके से करना गता। क्या रे तेरा तरीका? बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। क्या रे तेरा तरीका? सर सजदे में दिल घर में। ये तरीका नमाज को क्या की ठहरे है, पूरी दुनिया फिर को आ रहा है। और ऐसे ऐसे कामों भी कर रही हूँ हमें, नमाज में भी गुनाह कर रही। क्या हजरत ऐसे बातें करती? कौन तो नमाज में गुनाह करता? क्या नमाज में तिलावत करते, कुरान पढ़ते, जिक्र करते, तस्बीह पढ़ते, सना पढ़ते, हम्द पढ़ते, अल्लाह की तस्बीह बयान करते, नमाज में गुनाह कैसा? देख बा तवज्जो दे बा, कैसा गुनाह करती? कौन तो भी से क्या तो करा रहन दे। नमाज में अल्लाह अकबर करते, जरा हक जान दे, नमाज उसे छोड़ता नहीं गता। उन्हें ऐसा कहीं को बोला, उन्हें वैसा कहीं को बोला, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे से जो है इन्हें
लड़ने के लिए एक दूसरे से जो है अपना तासुब इन्हें बाहर डालता, अपनी दुश्मनी नमाज में झगड़ा करना, उसे मारना, उसे लड़ना, कहाँ नमाज में सोच रहा है इन्हें कहाँ की क्या की मिला, उन्हें बहुत खतरनाक बा नमाज में भी हमारे अंदर दाखिल होता। कैसा आता हजरत कहेंगे 4 जगह से आता उन्हें, होशियार रहना हो, सीधरा ये बोल को आगे जाती फिर समझाती इब्तिदा उसकी बात है तो पूरा करेंगे जरा। 4 जगह से नमाज में उन्हें हमारी एंट्री मारता हमारे अंदर। कैसा अल्लाह अकबर कहते चीने रकात बांधा नहीं, सीधा आंखों से अटैक करता, हंक्या में घुसता हूँ, घुस के उसके अंदर आता। कैसा हजरत हमना कैसा मालूम होना शैतान मेरे अंदर आया कहते। जैसा अल्लाह अकबर कया फौरन वो मंजर याद आता तो अरे मैं वो गार्डन देख कर आया था, अरे मैं वो शहर देख कर आया था, वो बंगला देख कर आया था, वो फलां को देख कर आया था, उन्हें कितना खूबसूरत था, वो कितना अच्छा मंजर था, उन्हें क्या देख को आपको आशिक हो गया था। नहीं वो लाख इसके सामने रखता शैतान इसके अंदर हंक्या से। अरे मैं वो देखा था ना, वो बगीचा देखा था ना, वो गार्डन देखा था ना, अगर बोल को गार्डन बोलते 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 यूँ चले जाता, अल्लाह अकबर का तो रुकू में जाता तो वापस आता, इन गायब हो गया इन्हें। अब नहीं ले बा हंक्या सीखे की बचा इन्हें कद बोले तो शैतान क्या करता फौरन काना में घुसता। कैसा हजरत वार कर रहा है काना में, कैसा वार करता काना में घुसता। बोले इन्हें मुझे कई को ऐसा बोला रहेगा कथा नमाज में सोचता है ये इन्हें कई बोला है कि कई बोला है कि सोचते 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 कान की गायब हो गया, मुंह में घुसता है क्या नमाज के बाद जाको से ये बोलना करूँगा कहता है। इतने जगह से घुसा, आखिरी फाइनल पेट में घुसता। शैतान नमाज में घुस रहा है सो बोल रहा हूँ मैं, देख बा बाजार में आ रहा है सो नहीं बोल रहा हूँ, बा नमाज में छोड़ रहा, नहीं तो बाहर छोड़ता है क्या, पेट में दाखिल होता है नमाज में। क्या कहते आता पेट में, अब रमजान आ रहा है बा जरा होशियार रहना उन्हें कैसा दाखिल होता बोल को, पेट में एंट्री मारता। कैसा अरे मैं खूब खा को आया देख बाप पाँव ठहरे नहीं मेरे, अच्छा था जर्रा नमाज पढ़ को खाना खाता तो नमाज के बाद खाना खाता तो अच्छा था ना बा, खा को आने से जरा मुझे तकलीफ परेशानी हो रही है कहता। अगर इन्हें भूखा आया रहा तो क्या की जरा अग्नि वाला खा गया तो अच्छा था ना बा, एक तो भी चुके भूखा आया की कहता ठहरने के वास्ते मेरे हाथ से हो रहा नहीं। 4 जगह से भी शैतान इसके अंदर दाखिल हो गया। क्या बात कभी आंख से, कभी कान से, कभी जुबान से, मुंह से, पेट से, चारों जगह से भी हमला कर रहा है शैतान। मगर इन्हें अभी तक सुधरा नहीं कि उसी इन्हें कैसा बचना, वो सीखना, वो कैसा हजरत सीखना। हमें एक बोले तो खाली हमें टोपे डालने को दाढ़े छोड़ को जुम्मा के मुसलमान नहीं बनना बा, ये सीखना का तो बोल ले तो जानवे अदब होना, समझे, जाना उलमाए किराम के पास, जाना मशाइखिन इज़्ज़ाम के पास, उनके पास हमें जाको 2 जानों बैठे तो उन्हें सिखाती कैसा हमें नफ्स से बचना, कैसा शैतान से बचना। नहीं क्या अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान में, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वही हुआ, फला वही पाया, कौन जो पाक हुआ, जो साफ सुथरा हुआ। कौन पाक हो गया है कि उन्हें कामयाब हुआ, ना पाक कामयाब नहीं। पाक का तो कौन, हमें पाक किसे समझ रही बा, नहा गो धो गो अत्तर अंबर लगा कर पाक के बा उन्हें जाहिरी। अब उन्हें भी गैर भी गंगा स्नान करता ना वासोटे उठता नहाता उठता होता लगाया उठ गया, उसे पाक कहती क्या बा। पाक का तो क्या खाली नहाना धोना पाक नहीं, पाक किसे बोलते, बुजुर्गान दीन के पास पाक क्या है, नजरिया पाक होना, अकीदा पाक होना, तस्किया नफ्स होना, तस्फिया कल्ब होना, तखलिया सिर होना, जब जाकर तजल्ली रूह होती है उसे पाक होना बा। कैसा हजरत मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, तू तेरे वक्त तक तू पाक हुआ तो पाक नहीं होता। कैसा होता हुआ इसके तक इनेचू कोशिश कर रहा है मैं पाक होना का, तो लाख कोशिश कर रहा है भाई। एक गड्ढे में खड्डे में पानी ठहराया करना, वो पानी सी वजू होता क्या बा, खड़े से पानी में गड्ढे में रंग पड़ा है, उसमें बू आ रही, उसमें वो पानी से ना वजू होता ना गुस्ल होता। ये पानी जो गड्ढे में खड़ा हुआ है बहते बहते नाले में गया,
बहते बहते नदी में गया, दरिया में गया। अब वो पानी से वजू भी जायज, गुस्ल भी जायज। जब तक वो गड़ा अलग है, सेपरेट है, नापाक है, यही पानी बहते हुए दरिया में चले गया, पाक हो गया। जब तक तू सेपरेट है, अलग है, तन्हा है, तुझे शैतान बहका देता, नफ्स के मकर में आ जाता, शैतान के फंदे में आ जाता, तू नापाक का नापाक रहता। पाक होना तो क्या करना, खादरिया समुंदर में आ जाना, चिश्तिया समुंदर में आ जाना, शहरवर्दिया जो है समुंदर में आ जाना। जो भी सलासिल है, जो बुजुर्गान दीन है, उनकी निस्बत में आया तो पाक होता। इन्हें डायरेक्ट अपने आप से पाक होना लाख कोशिश कराते भी नहीं। एक जनाब बोला मुझे, क्या बोलती है हजरत, तुम्हें कैसे बातें कर रही? मैं मेरे पीर की सोहबत में बरसा सी हूँ, क्या मेरे पीर के पास जा रहा हूँ, बरसा सी हूँ, कितने साल उनकी खिदमत करे, मैं क्या अभी मिला नहीं मुझे, क्या कह रहे करे तू क्या? उन्हें बोलता हजरत मैं हाथान दबाया, पाँव दबाया, उनको वजू को पानी दिया, लोटा दिया, उनके जूते उठाया, मुझे क्या अभी नहीं मिला। तुझे क्या मिलना गया वहाँ, क्या की मिलने का था, मिला नहीं कहता। इतने साल खिदमत करे ना मेरे, फिर मुझे क्या भी दिए नहीं ना, इसका ख्याल देख बा। इन्हें सोच रहा है इतने बरसा करने के बाद भी हमारे कैसी देख बा, हमारे ख्वाहिश पी इन्हें हूँ जाते पीरी से हूँ दे डालना, जैसा जाते पीरी से अता कर डालना, हमारी वो ख्वाहिश नहीं। क्या बा, जरा हमें सबक सीखना किससे, अस्हाबे कहफ के कुत्ते से। नहीं क्या बात, 309 साल 3 सदियां तक वो कुत्ता वो सहाबा के पास था, वो अल्लाह वालों के पास था। उन दाएं पलटे दाएं पलटता था, बाएं पलटे तो बाएं पलटता था। सदियां उनके पास था क्या नहीं बा, घर में था नहीं, मशहूर है ना बा कुरान में है ना बा काफ में, कुत्ता था। 3 सदियां तक था कुत्ता, उस नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। 3 सदियां मामूली बात है क्या बा, तू आको 2 दिन नहीं हुआ मुझे क्या भी ये नहीं कराए ना बा, वो कुत्ते से गया क्या करता, कुत्ते से सबक लेना। इतने सदियां रहने के बाद, उनकी सोहबत में रहने के बाद अल्लाह ताला वाला क़यामत के दिन इस कुत्ते को इंसानी शक्ल में जन्नत को भेजूंगा। तो कैसा बा सोहबत में, क्या नहीं हजरत में भोग जगह मांगा, कहाँ गया रे, वो बुजुर्ग करने गया, वो बुजुर्ग करने गया, वो साहब करने गया, ये साहब करने गया, कितने साहबान के पास क्या रे गया, देखो मेरे गले देखो जरा, क्या देखो ले बा क्या, उनकी एक तावीज़, इनकी एक तावीज़, वो साहब की तावीज़, ये साहब की तावीज़, तावीज़ान डाल ले मेरा गला झंडे का झाड़ हो गया। फिर भी मेरा काम क्या अभी हो रहा नहीं हजरत, मैं क्या करना आ जाता है। मैं बोला कई किले तावीज़ डाल लिया धंधे की, कई किले कई की बात डाल लिया सो हजरत खजानी की कथा। देख बा इसकी ख्वाहिश कैसी है पता नहीं। कि एक बुजुर्ग थे बा, उनकी बारगाह में रोज आ रहा है जा रहा है, कभी नहीं आने वाला। 3 दिन आया था एक बार, रेगुलर रोज आता हूँ, सबक देते बुजुर्ग, समझाते रहते क्या भी अपने मुरीदीन को, खास मुरीदीन को दर्ज दे रही। आता है बंदा कोने में बैठता, निकल जाता। एक दिन हुआ वो बुजुर्ग थे क्या खिले कौन की रहेगा, सीखने को आता रहेगा ले, सबक सीख रहा ले उनको उन्हें समझ रहे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भी यूँ आया। ये अल्लाह वाले थे, इन्हें बोले क्या भाई इन्हें रोज आ रहे ना, पकड़ रहे उसे, कहे पकड़े उसे, आवा इधर कहे, आया हूँ तुझे 3 दिन से देख रहा हूँ बात, तो क्या यूँ आता है जा रहा है, मुझे क्या भी बात इसने कर रहा है ना बाप, बोल बा कहीं को आ रहा है तू, क्या मकसद, मैं 3 दिन तुझे सबक कर रहा हूँ, समझा क्या तू क्या भी नहीं ले, छोड़ो मेरा मकसद अलग है कथा। सबक को आया सो नहीं, तालीम सीखने का आया सो नहीं, मेरा मकसद अलग है। लो हजरत कहीं को चुपके सबके सामने पूछती क्या नहीं बोल रहे रहने गए हजरत, हजरत का दिल बड़ा है ना आ गया, हम ना जर्रा कौन तो भी लगा ले बात करेगा ना पूरा रख डालता बाई। इन्हें बोले हजरत का दिल बहुत ही बड़ा है ना, हाँ हजरत मैं अब बोलता हूँ, जर्रा ये सब जन भेजे तो वो बात स्पेशल है, तुम ना अकेले में बोलतूँ क्या, तन्हाई में बोलतूँ, ठीक है ले बा उतनी तेरी ख्वाहिश है, जाओ बा सब जने भी गए, सब जाओ बा अपने अपने घर जाओ बा, मेरी इजाज़त है। सब गए, पूरे गए, तब इनके 2 आजू बाजू हतीश तो बा हर जगह 2 जने ठहरे थे, खास ठहरे थे।
उन्होंने बोला, अब बोले हजरत बोल बा क्या रे तेरी अरमान, क्या तेरी आरज़ू, क्या यूँ फिर रहा है तू 3 दिन से? हजरत तुम्हारी सीढ़िया है ना गता सीढ़िया को भेजो हजरत, इन जो बाजू ठहरी ना इन गए तो बोल तुम कथा क्या रे सबको भेज डाला, इनको 2 जने क्या है तुझे आड़ है, जाओ बा जान दे तुम्हें भी जाओ रे, क्या की बोल रहा कहते सुनेंगे क्या? उनको भी हजरत भेज डाले, भेजे तो हो गया नहीं, सामने आगो बोल बा अब तो भी बोल के उसे, हजरत तुम ना मालूम क्या कहते क्या दीवारा काना है अरे तेरी पागल अब क्या करना रे, है सो पूरे मुरीदा को भेजा आप क्या करोगे पाए? बोले नहीं हजरत खिड़कियां दरीचे विंडोज क्लोज ये खिड़कियां बंद कर डालो। ठीक है जा रहे बंद कर जा कह रहा है, उठे असद बंद कर को आग हुए क्या रे बोल रहे अब तो भी की रे इतना सता रहा बात, तू परेशान हो, उन्हें बोलता खान में बोल दूं बताए वो बात स्पेशल है कथा कहीं को फिर रहा है सो वक्ता कर रहा है ना बात तू क्या है बोला कान में बोल, खरीब गयासत बोलता है हजरत मैं कहीं को फिर रहा हूँ तुम ना मालूम क्या, कहीं को रे फिर रहा है धंधे के बाद हजरत कथा इतना बोलने को इतने जिन्हें भेजा ना बा इतने खिड़कियां बंद करे क्या रे धंधा करता तू, को सारे धंधा वैसा तेरा स्पेशल धंधा नहीं बोलने का धंधा को साहे बा? हजरत मेरा धंधा खबरों खोदने का है खबरों खोदने का धंधा हजरत, क्या करना क्या अभी चल रहा है नहीं दुआ करो चलने की धंधा क्या भी नहीं हजरत, मेरा धंधा पूरा सोया है, क्या भी उठ रहा है क्या रे करना तुझे, 4 रेडी रखू एक के बाद एक आना, 4 खबरें तैयार है, देखो हजरत कहीं की दुआ करना बा, 4 जने मरना का दुआ करना कर तुम क्या बा इसकी बात सुन को हजरत ले यार दीवाना तू कैसा बा, मगर एक अल्लाह वालों की एक जो है एक हिकमत होती है मेरे, एक कमाल होता है बुजुर्गों का, जैसा भी साइल मांगने वाला आता है खाली नहीं लौटाते, जैसा भी साइल हो। देखो वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, उन्हें आया ना आंखों से बोलते क्या बात तो इसी दुआ करा रहा है, मैं तुझे दुआ कर तुम जा अल्लाह खूब बरकत दे दे। हजरत क्या दुआ कर रही, बरकत की दुआ कर रही, रहमत की दुआ कर रही, लेकिन हम ना जल्दी ना बाप जल्दी की लगी रहती है, जल्दी जल्दी क्या हजरत मैं इतने दिनों से दुआएं करूँ, मैं इतना रो रू मैं वत्ता वो कर रू ना, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही क्या, अल्लाह ताला कबूल नहीं कर रहा है क्या? बेशक मेरे दोस्त जो भी दुआ दिल से निकलती है अर्श बरी पर पहुँचती है, अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करता है, कभी नाउमीद मत हो, हर वक्त अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। एक खास नुक्ता आपको बताता हूँ मेरे दोस्त, हमें बहुत जल्द कुफ्र की तरफ लौटते हैं, कैसा मालूम, डिप्रेशन में आप, और बहुत जल्दी क्या सोचते कोई रास्ता बंद हो गया तो नहीं बात 4 तरफ भी रास्ते बंद हो गए, अब कोई रास्ता नहीं, हम ना टेंशन भूगोल परेशानी, कोई रास्ता नहीं, हमें क्या करना कैसा जीना, ये मसला मैं कैसा हल करूं, किसी जाकर पूछूं कौन मेरा मसला हल करने वाला है, बहुत टेंशन बहुत भूगोल बहुत बेचैनी होता है। मगर मेरे दोस्त याद रखो कभी ऐसा मत सोचो कि कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह ताला कहेगा ए बंदे सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे क्यों भूल गया, मुझे कहीं को भूला, मुझे याद कर, मुझे याद करेंगा, मैं वो हूं जो नामुमकिन को भी मुमकिन करता हूं। अल्लाह ताला की तरफ लौटना, अल्लाह ताला को नहीं याद करना, नहीं हजरत मैं अल्लाह को भी रो रो को दुआ करया फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं। देख बा अम्मा बैठी है, बच्चा सामने है, क्या बात सामने सांप आया करना, बच्चा क्या करता सांप को पकड़ने जा रहा है, खेलते खेलते खिलौना समझ रहा है, छोटे बच्चे क्या मालूम बा माई आको माँ उसका हाथ पकड़ी, नहीं बेटे सांप नहीं लेना, बच्चा रो रहा है माँ मुझे सांप होना, इन्हें तड़प को जाको सांप होना को बोल को खरीद जा रहा है, माँ उसे जाने नहीं दे रही, बच्चे के रोने की परवाह माँ नहीं कर रही, क्यों? माँ को मालूम है कि मेरा बच्चा नुकसान में जा रहा है, माँ को मालूम है कि मेरा बच्चा जो है हैवान के जानवर के हाथ में जा रहा है, माँ पकड़ ली, हिफाजत करी उसकी और सांप से बचा ली। ऐसा ये 1% मोहब्बत रखने वाली माँ, अल्लाह ताला 70% मोहब्बत रखने वाला है। हम भी दुआ कर रही, भले हम रो रहे हैं, लेकिन हम ना मालूम नहीं मेरे दोस्त क्या हमारी दुआएं हमारे लिए भला है या बुरा है, हम ना फायदा कर रही क्या नुकसान कर रही। दुनिया में नुकसान होने का रहा तो अल्लाह ताला उसे बंद करता, अल्लाह ताला वो अजर हमें क़यामत के दिन अता करता। कभी भी ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह मजदहुल करीम जल्ल जलालहू हमें
हमें हमेशा अता करता है। लेकिन मेरे दोस्त, हमें ज़रूरी क्या है कि हमें निस्बत में घट रहना, हमें कायम रहना, निस्बत को नहीं छोड़ना, अल्लाह वालों की निस्बत में आना, बाप बुजुर्गों की निस्बत में आना। एक बात मैं आपसे बताता हूँ मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप ख्याल करो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जवाब मुझे नहीं, अपने आप में दे लो। एक मेरा सवाल है आप हजरात से, तो क्या है, ज़रा हम अपने माजी में जाएंगे। हमारे गुजरे हुए लोग, माजी के लोग जो कितनी ताकत रखते थे। हमारे माजी के मुसलमान, हमारे गुजरे हुए मुसलमान, हमारी कौम कितनी क़ुव्वत रखती थी, कितनी ताकत रखती थी, कितना पावर था। ज़रा ख्याल करो, उस दौर में, हमारे पिछले दौर में जितने हम आका दो जहां सल्लम की उम्मत थी, क्या इस दौर में वो तीज है क्या उससे ज़्यादा बढ़ गई है। आज लोगों की कसरत, उम्मत की कसरत, पिछले दौर में हमारे पास सरमाया कम था, आज सरमाया ज़्यादा है। पिछले दौर में हमारे पास दौलत कम थी, लेकिन आज हमारे पास दौलत है, सरमाया है, ताकत है। पहले दौर में हमारे पास घरां पक्के नहीं थे, तामीराती मकान पक्के नहीं थे, आज पक्के मकाना है, रईश है। पहले के दौर में घरों में सोना चांदियाँ जेवरात हमारे पास नहीं थे, कम थे, लेकिन आज कसरत से है क्या नहीं बा। पहले के दौर में लोग खजूर को भी जीते थे, मुसलमान की बात बता रहा हूँ, गैर की नहीं। आज हमें 3 टाइम का खा को पी को फिर स्नैक खाता है ना, उसके ऊपर खाता, फिर ड्रिंकिंग सब खा को भी सब रखा है। पहले के दौर को भी याद कर, है ना। आज हमारे पास हर चीज़ कसरत से है, इतना सब कुछ रखो भी हमें परेशान है। पिछले दौर में पक्के बिल्डिंगा में नहीं थे, इमारता में नहीं थे, कहाँ थे, खीमा में थे, लेकिन सुकून पाते थे, खजूर खाते थे, सुकून थे। मगर आइडियल थे वो हमारे लिए और हम कौम के लिए इज्जतदार थे। वो बुजुर्गान दीन जिन्होंने मशक्क़तें झेली, उनके पास वो ताकतें थी, वो क़ुव्वतें थी कि वो जब रास्ते से निकलते थे तो ज़मीन भी उन्हें सलाम करती थी, पहाड़ भी उन्हें सलाम करते थे। लेकिन मेरे दोस्त, हम सब और गैर भी उन्हें देखकर कलमा पढ़ते थे, गैर हमारे तरीक़े को देख को फॉलो करते थे, और जो भी मरीज होता लाकर दुआ करा के उसे शिफा होती थी, और मुर्दा भी है कदम रखते तो वो जिंदा होता था। इतने बुजुर्गान दीन के पास वो ताकतें थी क्या नहीं बा। किसके पास, मुसलमान के पास खाना पीना कम था, दुनिया की ताकतें कम थी, लेकिन ताकत बहुत थी, इत्मीनान बहुत था, खुशी थी, सुकून था, कामयाबी थी, फलाह बहबूदी थी। एक नारा लगाता तो खिले का खिला हल जाता था। लेकिन आज सब कुछ रखने के बावजूद अपने ईमान का तुझे बचाना मुश्किल हो गया, खुद का ईमान बचाना मुश्किल हो गया, खुद परेशान है। हर किसी को पूछो, हजरत मैं परेशान, मेरा घर परेशान, कभी भी पूछो हजरत मेरे लिए दुआ कैसी, मैं परेशान हूँ, हजरत मेरा घर परेशान है। पहले के दौर में परेशानियां नहीं थे क्या, मगर बावजूद उसके कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, उन लोगों की इज्जत थी, उन लोगों का विखार था, वो लोगों की सरबुलंदियां थी। आज हम फख्र कर रहे हैं कि आज हमारी इज्जत है, खरीन क्या नहीं बा, आज हमारा मुकाम है, आज हमारी सरबुलंदी है। मगर कैसे, हमारे आमाल की बुनियाद पर नहीं, हमारे जो पिछले जो बुजुर्गान दीन ने मेहनत किया है उनकी सर की वजह से, उनकी इबादत की वजह से, उनकी तक़वा तहरा की वजह से अल्लाह ताला आज हमें इज्जतों से नवाजा है। आज हम इज्जत हुए तो ये इज्जत हमारी नहीं है, ख्वाजा खाजगान की इज्जत है। हमारी जो इज्जत है सरकार गौसे पाक की निस्बत से हमारी इज्जत है। हमारी सरबुलंदी ये हमारे तरफ से नहीं, ये बुजुर्गों की अता से है। बुजुर्गान दीन ने इसे मेहनत किया, लेकिन अफसोस मेरे दोस्त, आज हमें क्या कर रहे हैं, हमें वावा में आ गए, हमारी वाह ही होना। लेकिन अफसोस आज का दौर हमारे वाह का नहीं है, आ का है मेरे दोस्त। आज आ का दौर है, हमें समझने की जरूरत है कि हम पिछले क्या थे, आज हम क्या हैं, आज हमें क्या करने की जरूरत है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, मुझे जिंदगी कैसी जीना है, ये हम अपने आप का ख्याल करते ही
मदीना, लेकिन अफसोस कि हमें क्या हो रहा है, छोड़ दिए, सोहबतें छोड़ दिए, बुजुर्गान दीन की सोहबत से दूर हो गए, बीमारियां पर कई कुरे जा रहा है अल्लाह वाले के पास का, तो बोले तो धंधे के वास्ते, बलायां छुड़ाने के वास्ते, कई कुरे जा रहा है तावीज़ा के वास्ते। क्या बा अल्लाह वाले तुझे खाली वोच काम को क्या बा, जो भी अल्लाह का वली है तू जा रहा सो क्या वास्ते, दुनिया सुनाने को। मैं जरा पूछ तू मेरे दोस्त, हम दुनिया से बेजार हो को एक वली की बारगाह में जाते, दुनिया से बेजार हो गया, घर में बीवी बच्चे दुनिया दुश्मन दोस्त सबसे बेजार हो गया, सबसे बेजार होकर एक वली की बारगाह में, अल्लाह वाले की बारगाह में इत्मीनान के लिए जाता, सुकून के लिए जाता। इन्हें वहां जा रहा है सो सब कुछ छोड़ को वहां बैठ को सबको लाग डालता, हजरत मेरी जरूरत ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा घर ऐसा, मेरा फलां ऐसा, सब डालता। क्या बा अल्लाह वाले से तू फिर ये दुनिया मांगने आया, फिर क्या मांगना हजरत, अल्लाह वाले तू उनके पास आया, उन्हें देखे तेरी तकदीर बदल गई, वैसे तू बोला तो छोना होता करने का क्या भी नहीं बा, कदम रख लिया कोई अल्लाह के वली की बारगाह में आ गया, उसकी पैदाइश से लेकर मरने तक की फाइल पहुंच जाती है, अल्लाह वाला लोहे महफूज उसको देखता है। तुझे बोलने की जरूरत नहीं कि ये दो वो दो, मांगना छे वली से, दुनिया क्यों मांग रहा है बा, मांगना छे अपने आप की दुनिया क्यों मांगना है, वली से तो मांग, ए अल्लाह के महबूब बंदे मुझे दे जरूर वो जो तेरे दिल में चल रहा है, जो तेरी सांसों में चल रहा है ना। सांसों में क्या चलता अल्लाह वाले, मेरे अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह बोलती, अल्लाह वाले को ढूंढना तो कहाँ जाना हजरत कहती, कहाँ मिलता अल्लाह वाला, अल्लाह वाला किधर है, क्या गली कूचे जाना, कोटला ढोले को जाना, नगर डगर फिरे तो अल्लाह वाला मिलता क्या, अल्लाह वाला कहाँ है। एक मिसाल है बा उसकी, क्या बोलते हैं, फूल कहाँ मिलता बा, फूल वाले के पास, इत्र कहाँ मिलता, इत्र वाले के पास, कपड़ा कहाँ मिलता, कपड़े वाले के पास, अल्लाह कहाँ मिलता बा, अल्लाह वाले के पास। कहाँ अल्लाह मिलता है कि वहां छोड़ को नगर डगर फिरा तो मिलता क्या बा, ये कौन क्या रखता, वो वाला, कपड़ा रखने वाला कपड़े वाला, इत्र रखने वाला इत्र वाला, फूल रखने वाला फूल वाला, हर सांस में अल्लाह रखने वाला अल्लाह वाला। तो हर सांस में उन्हें अल्लाह को रखा है, अल्लाह के महबूब बंदे मुझे वो दे जो तेरी सांसों में चल रहा है, मुझे दुनिया नहीं, ये सबसे मैं तंग होकर तेरी बारगाह में आया हूँ ताकि मैं सुकून पाऊँ, तेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे वो दे। एक भी नजर कर लिया तो इसके अंदर वो गर्मी चढ़ गई, समझे, हमें जाको क्या कर रही बागा, तो वहां जाकर भी गलीज कर ले रही। अरे दुनिया की सोहबत में बैठा हमें वो सुधरना है, साच क्या रे सुधरना, सबसे पहले हमारे सोहबतों को सुधार लेना, दोस्ती करने से पहले देखना मैं जिससे दोस्ती कर रही ने कहाँ तक काम आता, क्या सिर्फ दुनिया तक, हमें दस्तरखाना के मोहब्बत नको बा, हमारी दोस्ती खाली दस्तरखान की दोस्ती, चा पिए खाया पिया मजा करा ऐसे दोस्तियाँ, दोस्ती करने से पहले देख क्या इन्हें मेरी खबर में काम आता क्या, इन्हें आखिरत में काम आता क्या, दोस्ती ऐसी करना बा। बाकी सब हजरत हमें धंधे पाना करने का है ना, हम सब मिलना शना, हमारे सब भी रिश्तेदार हैं शना, क्या करना हो बात, तेरे कारोबार तक मिल, बाद में फजूल मिलना को क्या हजरत ऐसा, तू उससे मिलेंगा, उन्हें दुनिया परस्त, दुनियादार नहीं बोल रहा, दुनिया परस्त, तो दुनिया परस्त को दुनिया के सिवा क्या है नहीं, किसके क्या अंदर है वो चाहता बाहर, तो उसके पास जाएगा सिवाय गीबत के, चुगली के, झूठ के दूसरी बोलेंगा नहीं उन्हें, इन्हें ऐसा उन्हें वैसा, ये कहते वो कहते, बचपना दीवाना, पूरी बचपना खेल में गुजारा, जवानी दीवानी में गुजारा, बुढ़ापा रोने में, कुछ उम्र सोने में गुजारा, ऐसी उम्र को खराब कर ले रहा है। नहीं मेरे दोस्त, आज होश में आना है। एक अल्लाह वाले की बारगाह में इनका मिशन क्या था, सोए हुओं को जगाना, इनका मिशन क्या था, दिलों को बेदार करना, ना कि किसी की खुशामद करना है, दिलों को बेदार करना है, मुर्दा दिल को जिंदा करना है। मुर्दा दिल कैसे जिंदा होता है, क्या सिर्फ बेहुजूरी की 5 वक्त नमाज पढ़ने से मुर्दा दिल जिंदा होता है, बेहुजूरी की इबादत करने से, बेहुजूरी की तिलावत करने से क्या तू पाक हो जाता, नहीं नहीं हजरत
ऐसा वजीफा बताओ अर्जेंट, वो इधर पढ़ना इधर साफ होना। क्या बा करिश्मा के पीछे पड़ रहा है? नहीं, क्या भी नहीं, एक वजीफा दो, एक तस्बीह दो, यहाँ पढ़ते मेरा दिल पाक हो जाना। हजरत कहा नहीं मेरे दोस्त, तस्बीह से वज़ाइफ से ही अगर सिर्फ जल्दी तेरा दिल फौरन पाक हो जाता तो अल्लाह वाले अपनी सोहबतों में क्यों बिठाते? ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्या जरूरत थी सब कुछ छोड़कर ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में जाते? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, माशूक़ रब्बानी, महबूब यज़दानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या जरूरत थी? माँ पेट के वली थे, सब कुछ था, सब कुछ छोड़कर आप अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में जाते। मेरे दोस्त, हमें सिर्फ वज़ाइफ और जिक्र करने से नहीं, फिर मुर्दा दिल कैसा पाक होता? मुर्दे दिलों को पाक करना अल्लाह वाले की बारगाह में खाली वाह वाह करे नारे लगाए वो बयान नहीं मेरा। जो अल्लाह वाले का मिशन है उसे समझो। उन्होंने क्या लेको आए थे? एक दर्द लेको आए थे। उनका दर्द, उनका मकसद ना गुंबद का चमकाना, उनका मकसद ना लोगों से पैसे बटोरना, उनका मकसद ना मेला लगाना, उनका मकसद ना नाम, अपना शोहरत, अपना जो है नाम करना। फिर क्या था उस अल्लाह वाले का मकसद? क्या था? अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ रुजू कराया जाए। जो अल्लाह की मखलूक है, बेदार हो गाफलत में चले गई है, उनको बेदार करना, सोई हुई है उसे जगाना, उसे उठाना। जो मुर्दा बन गया है, जन परस्त हो गया है, जन परस्त हो गया है, खुद परस्त हो गया है, जा परस्त हो गया है, इन तमाम को पाक करके खुदा परस्त बनाना था। इस दुनिया से सिर्फियत से उठाकर उसे उलवियत की तरफ लाना था। वो कैसे? इन्होंने आकर ना अपने बाप का डंका बजाया, ना दादा का डंका बजाया, ना खानदान की बातें की, ना करामतों की बातें की। फिर इन्होंने क्या किया? ऐ बंदे, दिल जिंदा करना है, करामतों से नहीं, दिल को जिंदा करना है। कोई वज़ाइफ पढ़ते बैठेगा तो दिल साफ नहीं, दिल को जिंदा करना है। सोहबत औलिया में आ और तालीमात कुरान को लेके जा, तालीमात कुरान को ले, कलामुल्लाह को ले। जब कलामुल्लाह पढ़ेगा, कलामुल्लाह को समझेगा, तभी जाकर तू पाक होगा। जब तक रब का कलाम नहीं पढ़ेगा, रब के कलाम को समझेगा नहीं, दिल नहीं पाक होता। मेरे दोस्त, दिल को पाक करना है, अल्लाह का कलाम पढ़ना। आज देखो कितने लोग हैं, कुरान पढ़ते रहता बेचैन हो जाता, जिक्र करते रहता बेचैन हो जाता। एक बार अगर कुरान एक लफ्ज ऐसा पढ़ लिया हो गया, उसके बाद बेचैन हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि इन्हें अपनी मोहब्बत कुरान से, अल्लाह से दिमाग तक रखा है। इसे बोलते दिमागी मोहब्बत। दिल की मोहब्बत वाला क्या करता? बार बार अदा करता। वो कुरान को जब मोहब्बत होती है उसे बार बार तिलावत करता, बार बार पढ़ता। मेरा अल्लाह लिखा हुआ है, मेरा मालिक लिखा हुआ है, मेरे लिए क्या पैगाम भेजा होगा, मेरे लिए क्या कहा होगा, मेरे लिए कैसी जिंदगी जीना होगा, मेरी सुख में, दुख में, खुशी में, गम में, हर वक्त अल्लाह ताला मुझे क्या मैसेज दे रहा है। गरीबी में, अमीरी में, जवानी में, बुढ़ापे में, अज़दवाज जिंदगी में, सोशल लाइफ में, हर जिंदगी भर में मुझे क्या दस्तूर है मेरे लिए, ये क्या बता रहा है, ये क्या कानून लाया हुआ है। मोहब्बत वाला तड़प को पड़ता, मोहब्बत रहना उसे। उसकी मिसाल कई जगह बोलते, यहाँ भी बोलते मैं। एक बंदा फॉरेन में गया, उसे इतना बिजी हो गया, उन्हें खुजाने की फुर्सत नहीं, इतना मसरूफ एसी में रहता। घर से निकला तो भी एसी की गाड़ी होना, अंदर घर में गया तो भी एसी होना, एसी से उतरता एसी में चढ़ता। अच्छा, इतना शौक था, फुर्सत नहीं। उसके फोन में बीवी का मैसेज आया, ये बंदे को पढ़ने आता नहीं, हैरान हो गया। अरे क्या भेजी रहेंगी कथा, तड़प रहा है, मैसेज आते बीमार, पढ़ रहा तो पढ़ने चाह रहा नहीं, खाली वो मैसेज को देखता रोते रहता। फोन बा व्हाट्सएप में मैसेज को देखता रोता। अब कौन भी नहीं है ना, वहाँ एक जना भी नहीं है, बीमार हो गया। देख देख देखो बीमार, सुबह में आया सब मैसेज, जो शाम तक इंतजार करया, खाना लाको रखी, खाराने हैं, शरबत हैं, फिराने हैं, क्या क्या लिखी कि
का तो वत्ता पागल हो गए मैसेज में, कैसी मोहब्बत देख बा इसकी। आखिर क्या हुआ, शाम को उसका दोस्त पहुंचा उसके पास, शाम को घर को आते सीधा सलाम करे, अरे क्या बात, सुबह जाते तो अच्छा था ना, अरे अब बात यूं हो गए, क्या रे मुंह पूरा छोटा हो गया, काला हो गया, कैसा बात, दुबला हो गया ना। क्या बोलता, ले मेरी परेशानी, हाँ भाई तेरे इंतजार में हूँ कता। क्या हुआ परेशानी तेरी, कई परेशानी, खाना खावा का सब लाकर बिरयानी सामने रखा, ले बिरयानी खा गया। नहीं बाबा मैं क्या भी खाता नहीं, अरे मुंह देखे तो सुख हो गया है, सुबह से खाया नहीं, बिरयानी में खेती भी ना कर रहा है ना, बा क्या रे इससे क्या प्रॉब्लम रहेगा, जान दे ले शरबत पी गया, बाजू के रख सब पी गया, बिरयानी के बाजू के रखा, शरबत के बाजू में रखा, क्या बात तेरा टेंशन क्या भी नहीं बात है, मुझे मेरी बीवी का मेरी जोजा का मैसेज आए, पढ़ने को नहीं आ रहा था, बादरा पढ़ता क्या येता, जब से बोलना नहीं क्या, कोई परेशान हुआ गया, लिया पढ़ को सुनाना ना भाई ने, हाथ में ले गई, यूं देखा तो पढ़ा तो फिर उसे यूं देखता इन्हें देखे तो भूखा प्यासा तड़प रहा है, इन्हें यूं गता इसमें देखता, व्हाट्सएप में देखता, मैसेज देखता, फिर उसे घूरता, उन्हें बोलता क्या हुआ बाबा का था, अब उसे आ रहा नहीं ना, पढ़ने वाले क्या कौन तो है क्या गई कि जी मरी, क्या क्या भी मालूम हो रहा नहीं ना, यूं करा ना बा, खाली चेहरे उठा को देखा तो क्या रे समझना हमें, लगा बोल बा, एक तो सुबह से खाया नहीं, हालात नहीं, ऊपर से तू परेशान कर रहा है, क्या बोल। उन्हें बोलता नहीं बा, पढ़ तू ले, मैं सुनिया बगैर इजाजत किसका भी खत पढ़ना नहीं करते। इन्हें बोला अरे मैं इतना परेशान हो रहा, मैं इजाजत दे रहा हूँ बेवकूफ बा, बोले अरे आप कोसी लैंग्वेज में आया बा, पढ़ तू ले बा, देख बा नहीं हूँ पढ़ रहा है, इन्हें बोलता जल्दी पढ़ गया, अभी उन्हें पढ़े तो उसके आगे क्या जुस्तुजू मोहब्बत, आगे पढ़ने की मोहब्बत, पूरा पढ़ो ने बाजू रखते लेकर साथ देखते रहता, उन्हें बोलता अब क्या देख रहा है, पूरा सुनाया मैं तुझे, देख बा मेरी बीवी लिख को भेजी, कितना अच्छा लिखिए कथा, कैसा लिखिए, उसकी लिखत को भी कुर्बान हो रहा है इन्हें, क्या बा उसके मैसेज पर कुर्बान हो रहा है, वो आया सो उन्हें लिख को भेजी सो से भी पढ़ने नहीं आया तो भी एक एक हरफ को गौर कर रहा है। एक मिसाल बताया मेरे दोस्त हकीकत बताने के लिए, एक एक लफ्ज को गौर से देखा है। आओ मेरे दोस्त, हम भी इस दुनिया में फॉरेन में सो, हमारा नेटिव प्लेस रूह का भोंगिर नहीं, क्या बा हमारा रूह का नेटिव प्लेस आलमे अरवाह, आलमे अरवासी हमें बाप की पीठ से, माँ के पेट से यहाँ आए, इस दुनिया में आए, फिर यहाँ से भी जाती, क्या बा अब यहाँ इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं जीता, क्या हजरत ऐसा बोल गुजारेंगे था, नहीं बात कौन की लास्ट सेंचुरी तक जाने वाला, किसका वक्त कहाँ है, क्यों यहाँ उतर गया, पैदा होते मौत की ट्रेन में बैठा गए, नहीं क्या वक्त कहाँ वक्त आता कि उन्हें उतर जाता। तो ये फॉरेन में है, हमें इस फॉरेन में सुकून मिलना का तो बोले तो मादा परस्ती से सुकून नहीं मिलता, एसी डीसी कार बंगला गाड़ी पैसे दुनिया रंगराज सब रखो सुकून नहीं, उसके लिए भी शौक था जो फॉरेन में था, सुकून नहीं मिला, बिरयानी को बाजू रखा, एसी को बाजू रखा, खाने को बाजू रखा, सब उसे सुकून दिलाया। तो बीवी का मैसेज तुझे भी सुकून दिलाएगा, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम, मैसेज आफाज में थी अल्लाह ताला का पैगाम, वो क्या है कुरान। जब उन्हें बीवी से मोहब्बत रखा है, बीवी के लिए इन्हें कुर्बान हो गया, एक एक हरफ को भी गौर से पढ़ने नहीं आती, भी घुर घुर को देख रहा है, मोहब्बत में देख रहा है। मेरे दोस्त आज हमें इसकी जरूरत है, अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ने की जरूरत है, अल्लाह से मोहब्बत करने की जरूरत है। जब हमें भी मोहब्बत हो जाएगी, एक एक हर्फ पड़ेगा, गुम होता जाएगा, कुरान के समुद्र में गोता लगाता जाएगा, मुर्दा दिल भी जिंदा होता जाएगा, मुर्दा दिल भी जिंदा होगा, दिल भी तेरा साफ हो जाता। कब कि हम अपने अंदर वो जगाएं, कुरान पाक को समझने की कोशिश करें, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखें, कुरान को पढ़ा तो, कुरान को समझा तो वो उसके अंदर आ जाता। वो कैसा हजरत, वो नूर आना, कुरान का नूर आना हमारे अंदर, हमें इबादत कर रही, हमें क्या करती हैं बा, 5
वक्त की नमाज पढ़ को मस्जिद में पढ़ लिए नहीं हो गया, उसके बाहर आए तो अल्लाह नहीं छेगा ना, वैसा करते रहते नहीं। बाजार में, घर में, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे कामा करती, हमें वहाँ गाफिल समझ रही नहीं। वाह, हमारा अल्लाह हर जगह है नहीं। वो दूसरे का अल्लाह रहेगा, वाह किसके भी अल्लाह रहेगा जो उनको उनके जगह पोच, उनकी माबद में, उनकी इबादत की जगह से मिलता रहेगा। मगर हम मुसलमानों का अल्लाह हर जगह है, सबका अल्लाह, हमारा अल्लाह नहीं। सबका अल्लाह, हमारा अल्लाह नहीं। हमारा अल्लाह, सबका अल्लाह, हमारा अल्लाह वो अल्लाह जिसे मेरे रसूल ने अल्लाह मान लिया है। हमारा सब का भी अल्लाह, मगर कैसा? ये सोहबत से, बुजुर्गान दीन की सच्ची सोहबत में। जब तक हम उनकी निस्बत में आएंगे नहीं मेरे दोस्त, ये बातें समझ में नहीं क्या हजरत निस्बत से होता क्या, सोहबतों से होता क्या। हाँ बा, सोहबतों का बड़ा कमाल होता। एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, याद आ रहा है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में उनका एक मुरीदीन, चंद मुरीदीन मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आए, तशरीफ़ लाए, हजरत से मिलना हो। बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखे कि आए ना बा, बहुत देर हो गया है, हजरत मिलना, उनसे मुलाकात करना। अब आस्थाने का उसूल क्या रहता बा, कौन था तो से पहले खिलाना पिलाना। ये लोग बड़ी ताखिर से आए, क्या खिलाना, क्या पिलाना, कैसा बा करना, क्या भी नहीं है ना बा, खाने को नहीं था उस वक्त, सब खत्म हो गया था, देर से आए थे। मगर उस वक्त एक खादिम जो नानबई था, रोटियां डालने वाला था, उन्हें आया। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ किया, हुजूर मैं आपके मुरीदान को देखा कि आपके मुरीदीन बाहर बाज़ार में यहाँ वहाँ जारी, सरकार खाने पीने हैं, परेशान है, ज़रा मुझे इजाज़त देती क्या? क्या इजाज़त देना? तुम्हें इजाज़त दिए तो मैं नानबई हूँ, सरकार रोटियाँ दाल को मैं खिलाना चाहता हूँ। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह इजाज़त दिए, जाबा तुझे खिदमत का मौका दिया। इन्हें जाको रोटियां दाल को, अल्लाह वाले के दरबार में आने वाले की खिदमत करने से भी वो बुजुर्ग खुश होते, वो बुजुर्ग बहुत खुश होते। आए सो खादिमा को इन्हें रोटियां दाल को ये नानबई खिलाते गए, ये बुजुर्ग खाते गए, खाते खाते यहाँ तक कि पूरा शहर हो गए। बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, क्या बात तुम्हारे सबका खाने का हो गया? हाँ सरकार, हम सब खा लिए, खाना खा लिए, खूब सैर हो गए। बोले ठीक है, खूब सैर हो गए, खाना भी हो गया? बोले हाँ। बोले मैं आज बहुत खुश हूँ, नान भाई आ जा, आज तू बहुत खुश कर, मांग नान भाई मांग, तू क्या मांगता है? नान भाई से बोल रही, मांग, क्या मांगता है? ये कौन बोलता बा? जो सब कुछ रखने वाला है। अच्छा, बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं बोल रही तू यहाँ का मांग बा, वहाँ का मांगना को नहीं बोल रही, तो दुनिया का मांग बा, आखिरत का मांगना को, तो ये मांग, वो मांगना को, वो मांग, ये मांगना को नहीं बोल रही। नान भाई मांग, क्या मांगता है? मांगने वाले पर फैसला, तो क्या मांगता मांग? वो नान भाई बोला, अच्छा मौका मिला ना बा, मान हमें तुम्हें रहे तो क्या करती बा, हजरत अच्छा जोश में है, बहुत दिन तक यहाँ बत्तियाँ सिलगाया बा, आज मांगने की घड़ी यही गता। आज सरकार बोल रही ना, हजरत मेरी रोजी को चमकाओ, मुझे खजाना नहीं मिल रहा है, हजरत मुझे यूँ करो, दुनिया पूरी लाखों रख देता। मगर नान भाई तरीक़ा सिखाया। नान भाई क्या बोलता, देखो हुजूर मैं मांग तो ज़रूर, जब आप बोल रहे हैं कि आप देना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर मांगूंगा, क्यों? आपकी रहमत जोश में, मांग बा, क्या मांगता? तो नान भाई बोला, आप जैसे है वैसा बनाओ। अल्लाह अकबर। नान भाई क्या बोल रहा है? जैसे आप है सरकार, मुझे वैसा बना दो। अब जुबान से निकल गया था अल्लाह के वली की, अब उसको पूरा करना है। तो बोला, देख बा, सोच को बोल बा, कहे सरकार। फिर एक मौका लिए, क्यों? मामूली बात नहीं ना बा, सरकार बाकी बिल्ला का मुकाम कितना बुलंद है, अल्लाह ताला को कितना मनाए होंगे, कितने अल्लाह के करीब होंगे, कितनी खुरबतें अल्लाह के लिए होंगी, कितनी रियाजत, कितना मुजाहिदा, कितना तस्किया उन्होंने किया होगा। तो नान भाई को हजरत बाकी बिल्ला बोले, सोच को बोल बा, हुजूर मैं सब सोच लिया, देख बा इसमें क्या भी हो सकता, सरकार इससे बड़ी खुशनसीबी क्या है, देख बात दुनिया से जाने को भी तैयार। तो नान भाई को हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आजा बाके अंदर कमरे में ले गए, हुजरे में ले जाओ को अंदर। तसव्वुफ की इस्तिलाहात में इस तवज्जो को जो नान भाई की तरफ हजरत बाकी बिल्ला कर रहे हैं,
तसव्वुफ में तवज्जो इज्तिहादी बोलते हैं इसको। तो नानबई की तरफ जो है तवज्जो करे। सरकार बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो जैसा कर दिए, फौरन वो रंग चढ़ गया। नानबई को बाकी बिल्ला अलैह रहमा का रंग आ गया। दरवाज़ा खोले, हुजरा खोलते जितने जो मुरीदीन थे, मुतक़िदीन थे, हैरान हैं, पहचान नहीं सक रहे कि इसमें बाकी बिल्ला कौन है, नानबई कौन है। दोनों की शक्ल एक है, पहचान नहीं सकते हैं कि इसमें कौन है। बस फ़र्क इतना था कि बाकी बिल्ला रहमा मस्त खड़े थे, नानबई झूम रहा था। नानबई झूमता था, बाकी बिल्ला मस्त खड़े हुए थे। झूमते झूमते थोड़ी देर में वो नानबई बर्दाश्त नहीं कर सका, विशाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बुजुर्गान दीन की बारगाह में जो भी मांगा जाता है उसे खाली नहीं, जो खिदमत करते हैं उसे ज़रूर ज़रूर अता करते हैं। तो ये है तसव्वुफ़ इज्तिहादी। देखो दोस्त, एक खानखा का नुक्ता बताना चाहता हूँ। जब कोई बुजुर्गान दीन की बारगाह में आया, नहीं सब्र करना, सबर बड़ी चीज़ है, सबर से मिलता। हमें जाते चीज क्या है, सब उठा दे डालना कत नहीं बा, सबर करना बा। अभी मैं आपको असहाबे कहफ के कुत्ते की मिसाल दिया। कैसा वो कुत्ता 300 साल तक, 3 सदियाँ तक था। हमें भी जाकर बुजुर्गान दीन की बारगाह में एहतरामन रहना, अपने दिल को साफ करना। वो बुजुर्गों की नज़र हो गई तो दिल साफ हो जाता। मगर हमें क्या करती हूँ आजकल, हमारे अंदर एक खराबी क्या है, ज़रा क्या तो भी परेशानी, हमारा इत्तेखाद ज़रा कमज़ोर होते जा रहा है। पहले हमें अपने आप को संवारना है, अपने आप को दुरुस्त करना है, गैर ज़रूरी ख्यालात से हमें बचना है। कैसे? ज़रा क्या तो परेशानी सही का ना, फ़ौरन बीवी को देखता, इसके तरफ से मैं परेशान करता, फ़ौरन जोरू को देखता, इन्हें सिर्फ मेरे परेशानी का सबब करता। क्या रे, सब छोड़ को जोरू देख ले बैठ रहा है ना बा। नहीं हजरत, इन्हें मैं देखती हूँ इसे, क्या हुआ रे? नहीं ले हजरत, नहीं बोल तुम क्या? अरे बोल बा, जान दे। नहीं हजरत, अम्मा पुण्यम क्या? कहीं का रे अम्मा पुण्यम क्या? नहीं, मेरी बीवी घर छोड़ कर कहीं की जाती है क्या? उन्हें जा रही अम्मा घर की, से बोल कुछ गई, वो इत्तेफाक से अम्मा सही, इत्तेफाक से पुण्यम ही। इन्हें क्या सोच रहा है, मेरी बीवी क्या की करा रही है, मेरे ऊपर का तो शक करता है। लेकिन आया बा ऐसा आग बोले, हजरत जरा देखती हूँ क्या क्या रे, मेरी बीवी को बहुत बड़ा है क्या? तू क्या रे, इतना बड़ा हो गया, वैसा देखने वाला हुआ क्या? हम ना लाख बताना बा, लाख बता भाई, मरीज को डॉक्टर देखना, मरीज ही देखो बोला उसे है तो कैसा बा, तू लाखों बता तो मालूम होता है क्या? नहीं नहीं, बहुत बड़ा है हजरत। क्या कैसा रे? मैं बोल तुम देखो हजरत, बोल बा क्या कैसा का? तो हजरत मैं देख तुम, मेरी बीवी जब भी रोटियां डालती ना ऐसा हलते रहती का, ऐसा रोटियां आटा गूंथती नहीं, ऐसा हिलते रहती। अरे बेवकूफ, रोटियां डालते वक्त भी हिलना नहीं, बगैर हिले के कैसा बुने जाता बा? बगैर हिले के कैसा बेलेंगी? नहीं हजरत, तूने हिल रही नहीं, क्या की है तो मुझे डाउट है। देखो मुझे जरा देखती क्या तुम्हें कहता। ठीक है, ले रे, बुला को ला कर जागो से पकड़ को लाया। उन्हें भी बड़ी होशियार थी। अरे इसे क्या बोले, तू सुन रहा नहीं ना? इसका एतक़ाद कमज़ोर हो गया, जहन कमज़ोर हो गए। आज भी हमारे औरतें भी जरे ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती। दरबार को ही देखबा, अभी कंपाउंड में एंट्री मार रही है, बाला गीला खोली सब, दाता चाबी से, क्या रे तेरा आगे हो गया। इन्हें परेशान हो गया, इन्हें घर में कभी नहीं करी, दादा का करम गया। अरे बदमाश, उन्हें क्या कर रही, तुझे क्या मालूम होता? इसे फुल डरा के दाता चाप चाप करा रही, कहीं को हाँ मौका मिला नहीं, आज मौका मिला। दादा मेरी भी सुन लिया, आज इसे खूब देना रह गया। उन्हें भी खुश, मेरी भी आरज़ू पूरी। अंदर रही, दरबार में आ गई। देखो हजरत फलटा मार रही, उन्हें फलटा मार लेकर दी। देखो हजरत फलटा मार रही, लावा बिठावा देखेंगे। वो बुजुर्ग को मालूम होता, आमिल रहा तो अमल कर को देखता, आरिफ रहा तो देख को बोलता। ला बागत बोल को सामने बिठाए। देखे अब हजरत सही बोलने वाले नहीं बा। देखे देखो, तुझे क्या भी नहीं है ना माँ, कहीं को शक रही है तू कहे। ये तब बोलने का था, उसका शोर यहाँ बैठा था, बाला ही फलटे से हजरत 50-50 गई। तुम्हें डरा उन्हें 10 देता, 5 तुम्हें, 5 मैं। कहीं को फिक्र करती तुम्हें, वैसा कर लेंगे। कहता है जा बदमाश, छोटी वसीकत वाले
उसे उठा अल्लाह वाले अच्छे थे भेजे। दूसरा जना रहा तो बड़ा गिरा कर ये गता जबरदस्त मिलाना बा अब आगता उन्हें, और वो भी कैसा एक दिन को खत्म नहीं करता, यत्ता दाल 11 दिन को फिर आगता धंधा बना लेता उसे। तो हमारा ख्याल फौरन क्या होता बा, क्या तो तकलीफ ही कटे फौरन बीवी को देखता नहीं, मेरे नहीं कहता क्या करता इसका कौन तो दुश्मन रहता, देखो क्या तो डाउट रहता नहीं उन्हें क्या की कराएगा था दुश्मन के ऊपर ख्याल उन्हें करने से मुझे ऐसा हुआ सो उन्होंने इत्तेफाक से नहीं जाते रहता, उन्हें सामने आते रहता है। सलाम करना नहीं क्या, वो मुसलमान को सलाम करना, उन्हें क्या कि उसे यूं देख लेते आ रहा सलाम करेंगे तो जाते आते क्या कि यूं कराए ना आता, उन्हें से देखा के भी डर हो रहा है ना भाव ऐसा कैसा बिठा ले रहे उन्हें करे सो मुझे जाते जाते यूं घूर लग जा रहा है, वो घूर रहा सो तो सामने आज सलाम करेंगे तो इन्हें क्या कि उसका माना अलग ले रहा है। तो हमारा जहन आज कमजोर कैसा हो गया मेरे दोस्त कि क्या तुझे जरिए उसी बताई तो फौरन दूसरे में वो तलाश करते हैं, बीवी में, दुश्मना में, अपने करीब। मगर नहीं दोस्त, जब भी परेशानी आए तो हम अपने अंदर तलाश करना, हम अपने अंदर क्या तलाश करना, ये मुझे परेशानी कई को आई, अल्लाह उसके रसूल मेरे से नाराज है क्या तो मैं दीन का काम छोड़ रहा हूँ क्या, मैं इबादत में कमी कर रहा हूँ क्या, नहीं क्या तो भी मैं दीन से दूर हूँ क्या, अल्लाह मुझे इशारा बता रहा है क्या, मुझे वो सीखना है क्या। ये हमें अपने अंदर सोच लेना, हमें अपने अंदर ला लेना। लाले को इबादत कम करता रहे तो इबादत करना, बुजुर्गों की सोबत में नहीं तो जाको बैठ को सीख लेना, उनसे हासिल कर लेना, पा लेना। मगर वो सोच छोड़ कर आज हमें क्या कर रही, जहन को हमें कमजोर बना ले छोड़ी। नहीं दोस्तों, ये सब हमारे जहन की कमजोरियां को निकालो, अपने दिलों को जिंदा रखो। दिल को जिंदा रखने के लिए हम खुद भी सुधरना, औरों को भी सुधारना। हम अपनी गलती को औरों के अंदर तलाश करने मत जाओ, क्या बात दूसरे के अंदर हमें वो जिंदगी वो इस तरीके की तलाश नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ आया बात किया सब कमेटी हजरात से कि यहाँ बहुत अच्छा मदरसा चल रहा है, बरसों से चल रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ रही क्या नहीं बा, हाफिज कुरान हो रही, और उसके साथ साथ में असली तालीम भी रखेंगे। कितनी बड़ी बात बा, आज हमारे लोग सिर्फ बच्चा मदरसे से निकला तो मुसल्ले तक खैर रहना क्या बात, मदरसे से बाहर गया तो उसके अंदर वो भी नॉलेज आना, दुनिया का भी नॉलेज रहना, सोशल भी रहना, साइंस भी रहना, बायोलॉजिकल रहना, मैथमेटिक्स रहना, सब रहना। क्यों? हमें इल्म पूरा कहाँ से आया बा, मेरे सरकार से आया। अल्लाह ताला सारे उलूम को मेरे हुजूर को दिया, वह अल्लाह ताला पूरा सब कुछ जो कुछ भी था अल्लाह ने मेरे हबीब को अता किया। हबीब से सारा इल्म यहाँ तक आया। मगर हमें क्या सोच रही कि ये इल्म खाली दुनिया का इसलिए, ये इल्म दीन का तो नहीं बा, पूरा अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारा इल्म अता किया, सब इल्म दिया। आज उनकी औलाद में जरा 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 करके सब जगह बट रहा है। चंद साल पहले ब्रिटिश के दौर में सारे उलूम एक जगह मिलते थे मदारिस में, दीनी दुनियावी सब इल्म मिलते थे, बरसों से मिलते थे। तभी तो इमाम गज़ाली हुए, तभी तो हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह, उनको सारे उलूम आते थे, फिक़्ह के है ना, और तिब के, साइंस के, हर इल्म उनको आता था। मगर ये जब ब्रिटिश ही नहीं टुकड़े हो गया, क्या मुल्ला की मिस्टर की, ये तो मुल्ला अलग कर छोड़ा, मिस्टर अलग कर छोड़ा। मगर ऐसा नहीं, सारे उलूम एक जगह अगर मिल रही तो मेरे दोस्त कितनी खुश नसीबी कि हमें वो इल्म मिलता है। जब बच्चा इल्म दीन हासिल करता है, उसका दिमाग इल्म में आता है तो उन्हें वाही तबाही ख्यालात से बच जाता। ये हमें ऐसे वैसे बुरे कामों में कई कुबा जारी तो मालूमात की कमी की वजह से बच्चे को जो मालूमात होगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान को समझेगा, हदीस को समझेगा, फिर उन्हें ऐसे बुरे काम करने से भी बच जाता है। मगर दोस्त याद रखो, हमारी जो इज्जत है इन्हीं बुजुर्गान दीन से हमारी इज्जत चल रही है। आज भी ये जो मदारिस है ये दीन के किले हैं, इसे हमें जिंदा रखना चाहिए, इसे हमें आबाद करना चाहिए। मालूम नहीं मेरे दोस्त, इसमें पढ़ने वाला बच्चा कौन अल्लाह का वली निकले, मालूम नहीं इसमें पढ़ने वाला बच्चा कौन ऐसा काम करे जिससे कौम व मिल्लत संवर जाए। कई गुमराह लोग हिदायत पाए, कई अंधेरे में लोग थे वो रोशनी में आ जाए,
कई बेईमान ईमान वाले हो जाए, मालूम नहीं मेरे दोस्त इसमें कौन बच्चा ऐसा निकल जाए। हमें वो असबाब तो बनाए, वरना होता क्या है, अमीर का बच्चा अमीर, गरीब का बच्चा गरीब। बड़े उलमाए किराम के बच्चे क्या होते, आला मकाम पे रहते, उन्हें जाते उनके बावन को समझा। गरीब का बच्चा जब पढ़ता नहीं, उन्हें क्या होता, चंद दिन पड़ा बाहर आको, ऑटो में गया कि दूसरे काम में गया कि बंडी के काम में, वो काम में, ऐसे काम में बच्चा जाता। उसकी वजह क्या है कि इसके पास, बच्चे के पास पढ़ने के बाद किताबें खरीदने के पैसे नहीं रहते, घर चलाने के पैसे नहीं रहते, तो इन्हें कैसा मुफक्किर बनता हुआ, कैसा इन्हें मुहद्दिस बनता। इसको जब मदरसे से फारिग होता है तो फारिग होने के बाद ज़रूरी होता है कि मर्द कामिल की उससे सोहबत हो। जब सोहबत हो गई तो इस बच्चे के लिए जो मदरसा है वो बेड़ा उठाता है और उसे समझाता है, या फिर कोई खिदमत करता है कि भाई तुझे क्या होना, कौन सी किताबें होना, तू क्या पढ़ना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है। जब उससे आगे बढ़ेगा उन्हें एक मुफक्किर बन को निकलेगा, एक मुहद्दिस बन को निकलेगा। वरना क्या होता मेरे दोस्त, इन्हें वहाँ क्या कि पढ़ को आता, क्या बात तो खाली मस्जिद की इमामत तक है ना, तो खाली मस्जिद मदरसे तक ही है ना, आगे कहीं को तरक्की नहीं कर रहा है। नहीं हजरत, मुझे ये 30 तनख्वाह, ये तनख्वाह से मेरा घर चलना मुश्किल है, मेरा घर रिश्त नहीं चल रहा, तो मैं आगे कैसा बढ़ूँ। ये बातें होती, ये बात क्यों हो रही, इस वास्ते कि इसकी मदद नहीं हुई मेरी दोस्त। इन्हें पढ़ने के बाद इसकी तरक्की होना, वो कैसा तरक्की होती, इन्हें दीन भी सीखना, दुनिया भी सीखना। दुनियावी नॉलेज भी हासिल किया तो सारी दुनिया को भी कदमों में ला सकता, दुनिया का गुलाम नहीं बनता, दुनिया को गुलामी में लाता। हमें दूसरों के तरीके पर चलने की जरूरत नहीं, गैर हमारे तरीके पर चलते हैं। मगर कब वैसी मायारी तालीम, बच्चे को मायारी तरबियत जब दी जाएगी, दीनों दुनिया की तालीमात दिए जाएंगे, वो बाहर निकलेगा तो वह का मुफस्सिर भी बनेगा, वह का मुहद्दिस भी बनेगा, वह का आलिम दीन भी बनेगा, वह का वली कामिल भी बनेगा। मगर कैसे मेरे दोस्त, जाहिर और बातिन इल्म उसके अंदर मौजूद हो। मैं जितने भी औलिया किराम है, ख्वाजा खाजगान लो, ख्वाजा बंदा नवाज को लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत रिजवान को लीजिए, इनके पास जो है कई किस्म के उलूम इनके अंदर मौजूद थे, कई किस्म के हर इल्म जानते थे। मगर इतना सारा इल्म रखकर भी इन्होंने दीन का काम किया, दीन की शाद की। आज हमें क्या कर रहे, टुकड़े कर रहे, ये सीखना ये नहीं सीखना, ऐसा नहीं। दुनिया का पढ़ता सो से दीन की तरफ नहीं ला रहा है, दीन पढ़ता सो से दुनियावी इल्म नहीं दे रहा है। नहीं बा, सारा इल्म सिखाना ताकि बच्चे के अंदर नॉलेज आ जाए। इल्म कई के वास्ते सीखना, इल्म क्यों हासिल करना, अल्लाह के खौफ के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह ताला अपनी जिंदगी को रोशनी बनाने के लिए, हकीकत को जानने के लिए हमें इल्म दीन भी हासिल करना होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो कुछ भी आप हजरात के सामने कहा गया है, अब तक मेरे से जितने भी जो आप उलमाए किराम से बातें सुने, अल्हम्दुलिल्लाह यही कि आप हक की तरफ आएँ। ये गफलतों से हमें उठना है। रमज़ान मुबारक का महीना भी आ रहा है, इसमें एक बात मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ। रमज़ान के महीने में मेरे दोस्त बेहतरीन मौका मिल रहा है कि हम सिर्फ जो है रमज़ान तक की इबादत गुजार ना बने, रमज़ान में आदत डालें। आप देखो, अल्लाह ताला हमें भूखा रखा रहा है, प्यासा रखा रहा है, मगर जुल्म नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर, सोचने वाली बात है। मैं आलम ख्याल में पूछता हूँ, ऐ मालिक मौला, तू गफ्फार है, तू सत्तार है, या अल्लाह तू बड़ा रहमान है, रहीम है, मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। फिर तेरे बंदे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बीमार, बूढ़े दिन भर भूखे हैं, कोई 15 घंटे, कोई 17 घंटे, कई लोग भूखे प्यासे हैं, खाना सामने रखकर नहीं खा रहे हैं, पानी रखकर नहीं पी रहे हैं। ये कैसा खौफ है ऐ मालिक मौला, ये तेरे डर में। छोटा छोटा बच्चा भी बंद कमरे में जब पूछा जाता है कि बच्चे आ तू पानी पी ले, तो बच्चा भी कहता है क्या हजरत आपको मालूम नहीं है। मैं कहूँगा कि बेटा तुझे अंधेरा है, कोई नहीं है, बंद कमरा है, कौन देखने वाला है। बच्चा कहता है हजरत मुझे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। रमजान में छोटे से बच्चे को भी अल्लाह का खौफ हो रहा है, अल्लाह को डर रहा है। सामने खाना रखता है मगर खा नहीं रहा है, पानी है पी नहीं रहा है, बीवी है जिमा नहीं कर रहा है। क्यों मेरे दोस्त, हलाल चीज भी इसके लिए हराम हो रही है। ये हलाल है, हराम नहीं है। दिन भर अल्लाह ताला से मशक्कत करा रहा है, दिन भर उसे भूखा प्यासा रख रहा है। ये जुल्म नहीं है। ऐ अल्लाह ताला तुम मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है, फिर अपने बंदों को क्यों भूखा रखा रहा है, क्यों प्यासा रखा रहा है। अल्लाह भी कहेगा ऐ मेरे बंदे, मेरा मकसद, अल्लाह भी कहेगा मेरा मंशा बंदों को भूखा रखाना नहीं है, प्यासा रखाना नहीं है, बल्कि उन्हें मुत्तकी
बनाना है, परहेजगार बनाना है, नफ्स को कंट्रोल करने वाला बनाना है, नफ्स को काबू करें। कैसे? खाना सामने है, मैं नहीं खाता, खाता हूं जरूर, अपने इख्तियारी में खाता हूं, अपने नफ्स को काबू में लाएं। ये ट्रेनिंग रमजान मुबारक में 1 महीना इन्हें खूब मेहनत करेंगा, ट्रेनिंग लेंगा तो 11 महीने अपने दुश्मन से, शैतान से वो मुकाबला कर सकता है। और एक दोस्त में एक नुक्ता है कि रमज़ान में जो तहज्जुद में उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए आदत डालें मुराक़िबा करने की। मुराक़िबा कीजिए, आँख बंद कर दीजिए, आँख बंद करके याद कीजिए कि अल्लाह से फैज़ दौड़ता हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में आ रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ दौड़ता हुआ हमारे पीर व मुर्शिद के सीने में आ रहा है, पीर व मुर्शिद के फैज़ दौड़ता हुआ मेरे सीने में आ रहा है। ऐसा सोचते हुए आँख बंद कर कर एक सुई जमा कर खूब विर्द करें, अल्लाह अल्लाह का विर्द करें, अस्तग़फ़ार का विर्द करें, जो आपके पीर व मुर्शिद आपको बताते हैं उसका विर्द करें। रात में कम से कम पौना घंटा बैठें, 45 मिनट कम से कम आप बैठें, जिक्र करें, मुराक़िबा करें और ख़याल ऐसा रखें, ध्यान ऐसा रखें कि मदीना है, गुंबद खजरा है, सरकार का रोज़ा है, अब बस मेरे हुजूर आ ही रहे हैं, सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं, रोज़े से मेरे सरकार आ रहे हैं, आने वाले हैं। ऐसा तस्वुर करके बांधे। इंशाअल्लाह आज कल रोज़ इस तस्वुर को आप बढ़ाते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरे महबूब आपको अपनी खुरबतों से नवाजेंगे। हम रोज़ बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार भी मेरे सरकार अपने रोज़े से जवाब दे दे वालेकुम अस्सलाम या उम्मती, हम यहाँ भी सलामत, आखिरत भी सलामत। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत को मजबूत करें, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। गई सो ज़िंदगी गई, अफसोस करते मत गुजारो कि मेरा पिछला ऐसा गया, मैं क्या करना, कैसा करना, मेरे माजी में ये हुआ था, माजी में वो हुआ था। माजी का गम करना को गया सो गया, पास्ट इज पास्ट, जो गया सो गया। माजी का रोना हाल का खोना है, जो गया अब है सो हाल को बचा ले, क्या करना, गया सो गया, है सो बचा ले। और ये फैसला कर ले कि हम जिएंगे अल्लाह उसके रसूल के लिए, मरेंगे अल्लाह उसके रसूल के लिए। मेरे कौल से, फेल से, हरकत से, सकनात से कहीं मेरा अल्लाह उसका रसूल नाराज तो नहीं हो रहे हैं। हर वक्त ये सोचे कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरे रसूल मुझसे राज़ी हो जाए, हमारे ज़िंदगी का कोई लम्हा अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ ना जाए। ये सोचते हुए खौफ इलाही में, निस्बत रसूल में अपनी ज़िंदगी को संवारे। इंशाअल्लाह मेरे दोस्त इतना अमल कर लेंगे, मैं यकीन करता हूँ कि हम ऊपर अंदर हर जगह कामयाब हो जाएंगे। बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, मालिक हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम गरीबों को अता हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। दिल में तुम मसनद नशी हो, इसमें क्या के तुम की हो, हम मरे तो वो ज़मी हो, हम मरे तो वो ज़मी हो, और सिराने भी तुम्ही हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह।
इलाहा अलमीन तेरे फजल से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में पास इसमें सब खुशी तो हज़रत बिन गफ्फार में या अल्लाह हम तमाम इस आदमी को कबूल फरमा आमीन सब का अपना फरमा आमीन अल्लाह की इज्जत से कि यीशु के लिए जो भी काम में दिन में कदम उसमें हिस्सा लिया अल्लाह तमाम की आमीन अल्लाह हम तमाम इत्तिफाक हक नसीब फरमा आमीन अल्लाह तमाम कदम आमीन तमाम तमाम बलियान को दफा फरमा आमीन या अल्लाह हम तमाम को पंचक कर नमाज होकर राजी बना दे आमीन और खाजा कर दीवाना बना दे आमीन दुनिया में किसी दुनियादारी कुत्तों का मोहताज ना बना मोहताज बना तेरा तरीका है सत्तर में बंदों का बना इलाहा अलमीन हम तमाम के बोले को सुनने को देखने को नूरानी बना दे या अल्लाह हम तमाम को साहिब उम्मीद के रास्ते पर चला दे आमीन या अल्लाह अल्लाह इस्लाम में या अल्लाह जो मुसलमान का शान तमाम की परेशानी दूर फरमा आमीन या अल्लाह अहले इस्लाम का हक फतह मुसल्लत अता फरमा आमीन या मसाइल को खत्म है खैर से हिफाजत अता फरमा दिन दुखनी रात दुखनी को तरक्कियां अता फरमा आमीन या अलमीन जब तक इस पे जा रहे जब तक ये कुर्बान है कुछ रहेगा ना रहेगा दुआ है कि मेरे जान में सलामत हमारा ईमान है दिखा दे या इलाही वो मदीना किस बस्ती है जहां पर रात दिन हवा की रहमत बरसती है अल्लाह ताला يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بقدر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين حق لا اله الا الله حق لا اله الا الله حق لا اله الا الله मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है तेरा आस्तां